लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 8 राज्यों में 58 सीट पर मतदान। सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैली और प्रचार में जुटे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को वर्तमान लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान की बूथ के अनुसार जानकारी देने का निर्देश देने से इनकार किया। चक्रवाती तूफान रिमाल के रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 58 निर्वाचन क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के 42 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी तथा कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राजबब्बर और कन्हैया कुमार सहित प्रमुख नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के भी राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। छठे चरण के मतदान से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने का आग्रह किया। It's the Commission's appeal to all the 11.13 crore voters who are entitled to vote in Phase 6 tomorrow to come and participate in Festival of Democracy. We will provide every facility, whatever is possible on these booths. Take your vote at the selfie points, come with the family and celebrate. हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विशेष आग्रह किया है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रशासन ने गर्मी से निपटने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त उपाय किए हैं। मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए टेंट, पीने के पानी, रैंप, शौचालय, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान क्षेत्रों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन दिए जाने से सख्ती से निपटने के लिए 2200 से अधिक उड़न दस्ते, निगरानी टीमें, 819 वीडियो निगरानी टीमें 24 घंटे निगरानी रख रही हैं। कुल 257 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों और 927 अंतर्राज्यीय सीमा चौकियों शराब, ड्रग्स, नकदी के अवैध प्रवाह पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। समुद्री और हवाई मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में कल वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, वाल्मीकिनगर, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन और एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा पर कई कदम उठाए हैं। वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमा को मतदान की समाप्ति तक सील कर दिया गया है। वहीं गोपालगंज और सिवान संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा से भी मतदान समाप्त होने तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस चरण में कई महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं सिवान संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ रही लवली आनंद की चुनावी किस्मत का भी कल फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। झारखंड में चुनाव आयोग ने कल राज्य में 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में मतदाताओं को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए
कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे चलेगा। हरियाणा के 2 करोड़ से अधिक मतदाता 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कल होने वाले मतदान से पहले सभी योग्य मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने मतदान की तैयारियों और प्रबंधों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली के 2 मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस का एजेंडा है कि कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब में एक दूसरे की निंदा कर रही हैं, जबकि दिल्ली में ये दोनों मित्र हैं। श्री मोदी कल बिहार जाएंगे। वे पटना, रोहतास और बक्सर जिलों में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कल पटना जिले में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे। दूसरी चुनावी सभा रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पुरानी GT रोड के पास सुअरा हवाई अड्डा मैदान में होगी। श्री मोदी बक्सर संसदीय क्षेत्र के अहिरौली में तीसरी जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज झारखंड में कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन को न्याय दिलाएगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि झामुमो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन के साथ न्याय नहीं किया। सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहां 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। जामताड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की और आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में गिरिडीह और बूढ़ा पहाड़ जैसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नक्सलवाद का सफाया कर दिया गया है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने आज पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में प्रचार किया। नूरपुर बेदी में एक रैली में उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और उद्योगपतियों को समृद्ध करके आम आदमी को गरीब बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज पंजाब के नवांशहर में श्री आनंदपुर साहिब में एक रैली को संबोधित किया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर अब तक सबसे अधिक 8 बार भाजपा ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। इसके अलावा कांग्रेस इस सीट पर 6 बार, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार हिंदू महासभा और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने एक बार फिर रवि किशन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से सपा ने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निसार
प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बसपा ने जावेद सिमनानी को प्रत्याशी बनाया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार तेज कर दिया है। गोरखपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा शामिल हैं। यहाँ करीब 19,50,000 मतदाता 1 जून को 13 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर केंद्रवार मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप रवैया अपनाने का समर्थन किया। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान रिमाल आने की संभावना है। ये रविवार को भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश के तटों पर पहुंच सकता है। विभाग ने कहा कि रविवार की सुबह 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मौसम विभाग के महानिदेशक ने बंगाल की खाड़ी के मध्य में बांग्लादेश में खेपुपारा से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और पश्चिम बंगाल में कैनिंग से 810 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दबाव का क्षेत्र बनने की जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में आज चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 143 रन बना लिए हैं। आज की विजेता टीम रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता नबाम अतुम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि नबाम अतुम ने अपना जीवन अरुणाचल प्रदेश की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया। दूरदर्शन किसान डीडी किसान को किसान 2 AI प्रस्तुतकर्ता AI कृष और AI भूमि ला रहा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि डीडी किसान नई सजधज के साथ 26 मई को सामने आ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 8 राज्यों में 58 सीट पर मतदान। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैली और प्रचार में जुटे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को वर्तमान लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान की बूथ के अनुसार जानकारी देने का निर्देश देने से इनकार किया। चक्रवाती तूफान रिमाल के रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। और अब चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। इसके साथ